अंधेरी राहों में मैं चलते वक्त प्रभु के चरणों में गिर पड़ता हूँ। अंधेरी राहों में मैं चलते वक्त प्रभु के चरणों में गिर पड़ता हूँ। करुणा में प्रभु अपने ही हाथों में संभालेगा, मुझे संभालेगा। करुणा में प्रभु अपने हाथों से संभालेगा, मुझे संभालेगा। मेरा भरोसा यीशु में है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। तसल्ली मुझको वो देता है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मेरा भरोसा यीशु में है, धन्य हूं मैं, धन्य हूं मैं। तसल्ली मुझको वो देता है। अंधेरी राहों में जब मैं चलूं, वो हाथ पकड़कर मुझे संभालता है। वही परमेश्वर आपकी सुरक्षा, आपका रक्षक, आपका भरोसा बने, मेरी प्रार्थना है। जीवन की कठिनतम यात्राओं के मध्य में जब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे खतरे, बहुत सारे समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, और उन परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन हमें हियाब देता है। और ऐसा ही एक भजन है जिसको हम भजन संहिता 121 के रूप में जानते हैं। सहायता का भजन, आश्वासन का भजन, भरोसे का भजन, और ये हमें हियाब देने का भजन। क्या है ये भजन? आइए देखते हैं। ये भजन उस समय लिखा गया है जब इजरायली लोग अपने वार्षिक उत्सवों को मनाने के लिए यरूशलेम जा रहे थे, यात्रा में थे। तो यानी यात्रा का गीत इसे कहा गया है, और इसे सॉन्ग ऑफ एसेंट कहा जाता है, ऊपर की ओर उठने वाला गीत। कारण क्या है? क्योंकि यरूशलेम थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ है, पहाड़ी पर है, दूर से दिखाई देता है। तो भजनकार गा रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। देखिए कितना खूबसूरत है ना ये जानना कि आकाश और पृथ्वी का कर्ता हमारा सहायक है। देखिए उस भजन को जब आप पढ़ेंगे, अभी वो यरूशलेम पहुंचे नहीं हैं, दूर से देख रहे हैं, और वो पर्वतों की ओर देख रहे हैं। पर्वत जो है वो कई बार अनायास खतरे को भी दर्शाते हैं। जंगली जानवर, शत्रुओं का छिपा होना, सडनली कुछ भी आ सकता है। वो पर्वतों की ओर देख रहा है, और पर्वत ऊंचे स्थान कहे जाते हैं। इसका एक और अर्थ है कि जो ऊंचाइयों पर, जो अन्य अन्य देवता थे ऊंचाइयों पर, उनकी तरफ वो देखकर कह रहा है, उनको देखकर कह रहा है, पर्वतों की ओर देखता तो हूं, लेकिन मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। देखिए पर्वत खतरों को दिखाते हैं। पर्वत अन्य जातियों के लिए आश्वासन का केंद्र माने जाते हैं, परंतु यहां परमेश्वर के भक्त के लिए सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। देखिए जैसे पर्वतों में खतरे छुपे होते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में जब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, उस अनंत जीवन की ओर, बहुत सारे खतरे हमारे जीवन में भी हैं। आज हमें भी उस परमेश्वर की ओर दृष्टि उठानी है जो हमारी सहायता करता है। कौन है ये सहायता करने वाला? आकाश और पृथ्वी का कर्ता, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स इज आवर हेल्पर। मैं आज बताना चाहता हूं, आज हम इस संसार में जीवित इसलिए हैं क्योंकि उसने हमें सहायता की है, उसने हमें सुरक्षा दी है, उसने अब तक हमें प्रिजर्व किया है ना, संभाला है। आज जब इस भजन को आप पढ़ रहे हैं, वो मेरी प्रार्थना है आपके हृदय में एक बार फिर से ये हियाब पैदा हो कि हमारा परमेश्वर हमें मदद और सहायता करने वाला है। देखिए एक और खूबसूरत बात, अभी ये जो गीत गाया जा रहा है, अभी वो यरूशलेम में पहुंचे नहीं है, यरूशलेम दूर है।
वो दूर से पहाड़ियों को देखकर ही आनंदित हो रहा है। अब आप देखिए इसका एक और खास एक बात जो इसमें से हम सीख सकते हैं, वो अपनी तीर्थ यात्रा को पूरी करने जा रहा है शहर की ओर, परंतु मार्ग में खतरे हैं। तो वो दूर से उन पर्वतों को देखकर उस परमेश्वर को निहारते हुए वो क्या कह रहा है, अभी मेरा गंतव्य दूर है, मुझे परमेश्वर की सुरक्षा पाने के लिए उस पहाड़ तक पहुंचने की या उस शहर में पहुंचने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जहां हूं वहां परमेश्वर की सुरक्षा को अनुभव कर सकता हूं। ये कितना खूबसूरत है, कितना अद्भुत है कि परमेश्वर की सुरक्षा हमारे हर परिस्थिति में, हमारी यात्रा में। आप यात्रा करते होंगे बाइक से, पैदल, ट्रेन से, कार से, हवाई जहाज से, जहां भी आप यात्रा कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे सहायता कहां से मिलती है? यहोवा की ओर से। आज इस संसार में जब हम जीवन बिताते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपने शायद ही अपने जीवन में देखा होगा, जीवन के कठिनतम समयों में कई लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, कईयों ने अपना मुंह मोड़ लिया। जो आपके अपने थे, जो आपकी ओर देखकर मुस्कुराते थे, उन्होंने आपको बाय बाय कह दिया। लेकिन याद रखिएगा, आपकी सहायता के लिए वो परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। वो एक माँ अपने दूध पिलाए हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हो हालेलुया। आज याद रखिए, हिम्मत रखिए, इज़राइल का परमेश्वर, वो इज़राइल का रक्षक जो ना सोता है ना ऊँघता है, यानी 24/7 आपकी सुरक्षा के लिए तैयार है, दाहिनी ओर तैयार है। और देखिए 6 वचन में, न दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी हानि होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन को धूप, रात को चांदनी, दिन को धूप, रात को चांदनी। इसका मतलब क्या है? दिन में भी खतरे हो सकते हैं, रात को भी खतरे हो सकते हैं। आपको दिन और रात के खतरों से आपको संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन आपको याद आ रहा है, न दिन को उड़ने वाला तीर, न रात को फैलने वाली महामारी से तेरी कोई हानि होगी। प्रियो, आज जब हम इस संसार में जीते हैं, हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। आप सब सुरक्षा के उपाय करते हैं, रात को अपना दरवाजा बंद करते हैं, गाड़ी चलाते समय बेल्ट लगाते हैं, गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगाते हैं। ये सब हमें करने की आवश्यकता है, परंतु याद रखिएगा, इन सब के ऊपर यदि नगर की रखवाली यहोवा न करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मुझे याद आ रहा है एक घटना, जहां पर ये जयपुर में ही हुआ था। एक मर्सिडीज बेंज, उसकी सर्विस कराकर एक व्यक्ति, बहुत महंगी कार जिसमें बहुत सारे एयर बैलून्स थे, और उनका ये नारा था कि इसमें कोई एक्सीडेंट हुआ तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन ये व्यक्ति जब यात्रा कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ, और सबसे दुखद बात यह है कि एक भी एयर बैलून खुला ही नहीं। इतना महंगा सुरक्षा के लिए गाड़ी खरीदा, लेकिन एयर बैलून खुला नहीं, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो एक चीज समझिएगा, हमारी सुरक्षा इन बाहरी उपायों में नहीं है, परंतु हमारी वास्तविक सुरक्षा परमेश्वर है। वो आड़ बनकर हमारे साथ रहता है। जब हम गिरते हैं तो मानो एक फॉर्म हमारे नीचे वो लगा देता है। जब कोई हमसे आकर भिड़ता है तो मानो बीच में वो आड़ बनकर खड़ा हो जाता है। जब परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं तो वो आगे आ जाता है। अब इजराइलियों को देखिए, दिन को बादल का खंबा, रात को आग का स्तंभ बनकर उनके साथ रहता है। और वचन में लिखा है, ये मिस्री लोग उन तक पहुंच ही नहीं पाते थे, क्योंकि परमेश्वर बीच में खड़ा हो जाता था। हो मेरे भाई बहन, आपकी सुरक्षा परमेश्वर है, आपका सहायक परमेश्वर है, आपको संभालने वाला परमेश्वर है, आपकी यात्राओं में वो आपके साथ है। ओ हालेलुया। इसलिए याद रखिए और हमारे इस जीवन की यात्रा में गाते हुए आगे बढ़िए, मेरा भरोसा यीशु में है, धन्य हूं मैं, धन्य हूं मैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। ये वचन बहुतों के लिए आशीष और अनुग्रह का कारण बन जाए। प्रभु जी, हमारे जीवन की निराशाओं में, जीवन के अकेलेपन में, जहां पर कोई मदद नहीं मिलती, आज हमें ये समझ में आए कि हमारा सहायक इज़राइल का रक्षक है,
क्रिएटर है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके उस प्रेम के लिए, आपके उस सुरक्षा के लिए, आपके इस वायदे के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। अगर आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हैं तो आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाही अगर आपकी कुछ हैं, इन वचनों के द्वारा आप प्रोत्साहन पा रहे हैं, तो आप 9829037837 पर आप जरूर हमें बताइए, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और ये बातें औरों को प्रोत्साहन देने का कारण भी बनेंगी। और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करना बिल्कुल मत भूलिए। आप प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए कि इस प्रकार वचन मनन को मैं हर दिन आप तक पहुंचा सकूं। अभी करीब 11 साल से ये वचन निर्बाध रूप से हर दिन मैं आपको पहुंचा रहा हूं। हाँ, बीच बीच में कई बार हो सकता है बीच बीच में वो मिस हो जाता होगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप मुझे बताइए, मैं आपको फिर से पहुंचाना प्रारंभ करूंगा। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। हैव ए ब्लेस्ड संडे।